Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Asma and I am your computer teacher. A very warm welcome to the class 5. क्लास हमने 4 क्लास में जो हमने यूनिट नंबर 5 में से यूजिंग कैलकुलेटर इन विंडोज़ के कुछ टॉपिक्स स्किप किए थे. आज हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं ताकि आइंदा 5 क्लास में या 6 क्लास में आपको कैलकुलेटर का यूज़ पता हो तो आप क्या कर सको, उसको मज़ीद अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सको. टॉपिक्स हैं हमारे. हमने कैलकुलेटर को स्टार्ट कैसे करना है. स्टार्ट करने के बाद हम देखेंगे उसमें हम सिंपल कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं. हमने क्लास 4 में कैलकुलेटर के बारे में उसके सारे कंपोनेंट्स पढ़े थे, लेकिन उसको मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको रिवाइंड हो जाए वो ये क्वेश्चंस. पहला है, सबसे पहले जो टॉप मोस्ट बार होती है उसको हम बोलते हैं टाइटल बार, जहाँ पे कैलकुलेटर विंडो का नाम शो हो रहा होता है. कैलकुलेटर विंडो का नाम शो जहाँ हो रहा था उसको टाइटल बार बोलते हैं. उसके बाद हमारे पास जो बार आ रही होती है उसको हम बोलते हैं मेन्यू बार. ये कुछ मेन्यूज़ को ओपन करती है. और उसके बाद हमें ये कैलकुलेटर की स्क्रीन नज़र आ रही होती है, यानी कि डिस्प्ले नज़र आ रहा होता है जिसके ऊपर हमारे पास डिजिट्स या कैलकुलेशन डिस्प्ले होनी होती है. उसके बाद हमारे पास ये पूरा कीपैड होता है. कीपैड में हमारे पास कुछ कीज़ होती हैं, लाइक 0 से लेकर 9 नंबर तक, मीन्स के जिसमें 0 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक जो नंबर्स हमारे पास आ रहे होते हैं उनको बोलते हैं नंबर कीज़. उसके बाद है हमारे पास ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस या फिर एडिशन. ये जितने भी ऑपरेशंस हैं इनको कंबाइनली हम बोलते हैं ऑपरेशन कीज़. उसके बाद हमारे पास CE, बैकस्पेस, MC, MR, MS, मेमोरी ऐड और मेमोरी माइनस. इसमें है ये जितनी भी कीज़ हैं ये सारी फंक्शन कीज़ हैं. ये कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवाती हैं. पेंट को खोलने का तरीका ये होता है कि हम स्टार्ट बटन पे जाते हैं, ऑल प्रोग्राम एक मेन्यू खुलता है जिसको हम बोलते हैं जिसके ऊपर एक ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन होता है. ऑल प्रोग्राम के ऑप्शन के ऊपर आपने माउस लेके जाना है, क्लिक नहीं करना. जब आप ऑल प्रोग्राम के ऊपर माउस लेके जाओगे तो एक मज़ीद मेन्यू खुलेगा जिसको हम बोलते हैं एसेसरीज़ मेन्यू. एसेसरीज़ मेन्यू के ऊपर एक ऑप्शन होगा एसेसरीज़ का, आपने उसके ऊपर अपना माउस लेके जाना है और एसेसरीज़ के अंदर वो आपको सारी कंप्यूटर के अंदर जितनी एसेसरीज़ मौजूद हैं वो उनके बारे में डिटेल दे देगा, जिसमें से एक कैलकुलेटर होगा. आपने उस कैलकुलेटर को क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कैलकुलेटर की स्क्रीन आपकी विंडो पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी. और इसके कंपोनेंट्स हम पढ़ चुके हैं कि पहली बार टाइटल बार होती है, फिर दूसरी मेन्यू बार, और ये वाला उसका डिस्प्ले या उसको स्क्रीन भी बोलते हैं. उसके बाद 0 से 9 तक हमारे पास नंबर कीज़ हैं. और उसके बाद है प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. ये सारे क्या हैं, ये ऑपरेशन कीज़ हैं. ये डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं किसी ना किसी ऑपरेटर के ऊपर, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन कीज़ बोलते हैं. उसके बाद हमारे पास ये यहाँ से लेके C से लेके ये मेमोरी ऐड और मेमोरी से माइनस करना, ये सारे किस में आते हैं, ये फंक्शन कीज़ में आते हैं. अब हमने क्लास 4 में हमने इनके फंक्शंस को डिस्कस कर लिया था कि मेमोरी कॉल क्या होती है, मेमोरी में स्टोर कैसे कराया जाता है, मेमोरी में ऐड कैसे कराया जाता है, मेमोरी में से माइनस कैसे कराया जाता है, और मेमोरी को क्लियर कैसे किया जाता है. CE एंड बैकस्पेस, इनका फंक्शन हमने क्लास 4 में पढ़ लिया था. अब हम जाते हैं इसके दूसरा टॉपिक की तरफ कि हमने क्या करना है, परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशंस. हम सिंपल कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए हम सिंपल कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं. परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशन. एग्जाम्पल नंबर 1 में हम देखते हैं ऐड 2 नंबर्स जो कि 52 एंड 27. अब यूनिट नंबर 5 में से जब मैंने एक असाइनमेंट दी थी बच्चों को कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत तरीके से सॉल्व किया हुआ था. फॉर एग्जांपल इनको 3 नंबर दे दिए जाते हैं, उनको कहा जाता है 52, 72 एंड 32. इन नंबर्स को ऐड करके दिखाओ. तो बच्चों ने क्या किया हुआ था, बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया हुआ था. उन्होंने इस पूरे नंबर को जो कि 52 अलग से है, 72 अलग से है, इन दोनों नंबर्स को एक ही नंबर कंसीडर करके इस तरह से लिखा हुआ था 52, 72 प्लस 32, और इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ था जो कि गलत है. आपने क्या करना था, इसमें 52 कोमा है तो इसका मतलब ये वाला डिजिट इससे सेपरेट हो रहा है, ये वाले अमाउंट इससे सेपरेट हो रही है. तो 72 और फिर 32.
इन तीनों को आपने ऐड करके कोई ना कोई आंसर देना था जो कि ठीक होना था। तो जिन बच्चों ने इस तरीके से किया था वो गलत कंसीडर किया गया था। अब हम इस पे कैलकुलेशन करने का तरीका देखते हैं ताकि आप कैलकुलेटर को आप अपनी डेली लाइफ में कंप्यूटर पे यूज़ कर सको। ऐड टू नंबर्स 52 एंड 27। हमने क्या करना है, कैलकुलेटर की स्क्रीन पे पहले 5 प्रेस करना है, 5 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, फिर आपने 2 प्रेस करना है तो यहाँ पे 5 and 2 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे प्लस का बटन दबाओगे, प्लस का बटन दबाने पे इस तरह से एक साइन आएगा। उसके बाद वो अगला नंबर आपसे पूछेगा, अगला नंबर है आपका 27, तो स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा 2 को क्लिक करोगे और फिर 7 को क्लिक करोगे तो 27। उसके बाद जब आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है तो यहाँ पे आपको 52 and 27 का आंसर लिखा आएगा जो कि होगा 79। तो यहाँ पे आपको आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करने का। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में है डिवाइड 636 बाय 8। मीन्स कि अब 636 नंबर को हमने डिवाइड करना है 8 से। तो उसका तरीका क्या होगा, पहले आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 6, फिर आप क्लिक करोगे 3, फिर आप क्लिक करोगे 6, तो एक नंबर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर शो होगा जो होगा 636। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप डिवीजन के साइन को क्लिक कर दोगे। डिवीजन के साइन को क्लिक करने से एक इस तरह का साइन आएगा। अब वो आपसे पूछ रहा है कि दूसरा नंबर दो जिसके ऊपर इसको डिवाइड करना है, तो आप क्या प्रेस करोगे, आप प्रेस करोगे 8। मीन्स के 636 को डिवाइड करना है 8 से। उसके बाद इक्वल करने के बाद ये जब आप इक्वल का बटन प्रेस करोगे तो ये वाली कैलकुलेशन यहाँ से रिमूव हो जाएंगी और यहाँ पे लिखा आएगा इक्वल के बाद लिखा आएगा आपके पास जो नंबर आपके पास आना है, मीन्स के 79.5 जो आपका आंसर होगा वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। तो मीन्स के ये वाली कैलकुलेशन हमारे पास परफॉर्म हो चुकी। अब हमारे पास एक तीसरी एग्जाम्पल है जिसमें एक क्लास के 4 सेक्शन बने हुए हैं। क्लास 4A के स्टूडेंट्स हैं टोटल 36, क्लास 4B के स्टूडेंट्स हैं 39, क्लास C के स्टूडेंट हैं 4C के स्टूडेंट हैं 35 और क्लास 4D के स्टूडेंट्स हैं 37। मीन्स कि हमने सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D के स्टूडेंट्स की टोटल तादाद लिख ली हमने। अब क्या करना है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि इनमें से जितने स्टूडेंट हैं हर स्टूडेंट को ऑरेंज जो देना है वो कितना है, वो 1 है, उसकी तादाद 1 है। और डिवीजन इस तरह से करनी है कि 2 बनाना टू ईच स्टूडेंट एंड 1 ऑरेंज टू ईच स्टूडेंट। एक जो ऑरेंज होगा वो हर स्टूडेंट को मिलेगा और 2 बनानास हर स्टूडेंट को मिलेंगे। मीन्स कि ऑरेंज की तादाद कितनी तादाद के बराबर होगी, जितने ये टोटल नंबर्स हैं, जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 33 एंड 6। तो 36 में हम प्लस करवाएंगे एक नंबर 3, 6 प्लस, उसमें हम दूसरा नंबर क्या ऐड कराएंगे 3 एंड 9। हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे 3 और 9। फिर उसके बाद हमने एडिशन परफॉर्म करना है, हम फिर प्लस का साइन यहाँ पे लगाएंगे। आप यहाँ से प्लस का साइन प्रेस करोगे और वहाँ पे प्लस का साइन स्क्रीन के ऊपर लिखा आ जाएगा। अगले स्टूडेंट की तादाद है 35। फिर आपने एडिशन परफॉर्म करना है और अगली क्लास के जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो है हमारे पास 37, 36, 39, 35 एंड 37। ये सेक्शन A के स्टूडेंट्स हैं, ये B के, ये सेक्शन C के और ये सेक्शन 4 के स्टूडेंट्स की तादाद है। जब इन चार क्लासेस की तादाद को इकट्ठा कर लिया जाएगा तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो कि हमारे पास इक्वल करने के बाद हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे आंसर आएगा 147। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 ऑरेंज टू ईच स्टूडेंट। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकले 147 स्टूडेंट्स हमारे पास निकले। अब हमारे पास ऑरेंजेस कितने होने चाहिए, हमारे पास ऑरेंजेस होने चाहिए 147, क्योंकि हर बच्चे को एक ऑरेंज दिया जाएगा। तो इसकी मीन्स के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 147, तो ऑरेंजेस की तादाद कितनी होगी 147। अब अगला क्वेश्चन है 2 बनानास टू ईच स्टूडेंट। जब यहाँ पे हमारे पास 147 आ गया तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे मेमोरी स्टोर। मेमोरी स्टोर का बटन प्रेस करेंगे कि ये वाली जो अमाउंट है वो यहाँ पे हमारे पास मेमोरी में स्टोर हो जाए। जब आप MS का बटन क्लिक करोगे तो यहाँ पे छोटा सा M लिखा आ जाएगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका ये वाला नंबर 147 मेमोरी में ऐड हो चुका है। अब आप कभी भी ज़रूरत पड़ने पे आप इसको मेमोरी को रिकॉल करा सकते हो। 147 आपके पास सेव हो गया। अब आपने क्या करना है,
अब हम देखते हैं, लिखा हुआ है 2 बनानाज टू ईच स्टूडेंट। तो हमारे पास स्टूडेंट्स की तादाद है 147, मीन्स के 147 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका टोटल, कि कितने बनानास हमें रिक्वायर हैं बच्चों को देने के लिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मेमोरी में स्टोर करवा लिया। अब हमने क्या करना है, हमने 147 को, ये सारी कैलकुलेशन यहाँ से क्लियर हो जाएगी जब आप अगली कैलकुलेशन परफॉर्म करना शुरू करोगे। 147 को आप मल्टीप्लाई करोगे, आप पहले यहाँ पे लिखोगे 147, इन तीनों को क्लिक करके आप 147 लिखोगे। उसके बाद आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जो कि स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो इक्वल करने के बाद आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 294, मीन्स कि हमें जितने बनानास रिक्वायर हैं वो हैं 294। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अगर ये वाला 147 यहाँ से इरेज हो भी जाता तो आप इसको MR का बटन दबा के मेमोरी रिकॉल कर लेते। मेमोरी रिकॉल करने से क्या होता, वो जो डिजिट आपकी मेमोरी में सेव था वो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। 147 आपने मेमोरी रिकॉल करके अपनी स्क्रीन पे ले आए, उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2 से, इक्वल करके आपके पास आंसर आ जाएगा 294। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये 3 कैलकुलेशन मैंने आपको समझाई हैं, आपने मजीद कैलकुलेशन अपने से निकाल के कुछ कोई ना कोई अमाउंट आपने लिख के उसको मल्टीप्लाई करके या उसको डिवाइड करके कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन है हम आपके पास, वाई इज MR की यूज फॉर, MR की, एक क्वेश्चन है वाई इज MR की यूज फॉर। अभी हमने डिस्कस किया था कि MR की फुल फॉर्म होती है मेमोरी रिकॉल, तो इसका पर्पस क्या होता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ कैलकुलेटर विंडो। कैलकुलेटर विंडो के कंपोनेंट्स जो हमने अभी यहाँ पे दोबारा रिवाइज किए थे वो सारे के सारे आपने यहाँ पे इस आंसर में लिखने हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे मैंने 2 नंबर्स को ऐड कराया, आप 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करके देखो, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखो, और जैसे मैंने ऑरेंजेस और बनाना की एग्जांपल ली, इस तरह आप कोई और एग्जांपल लेके उसको सॉल्व करने की, कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा और यही कॉन्सेप्ट आपके मजीद 5 क्लास में यूज़ होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।